न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। लद्दाख के युवाओं की सबसे बड़ी चिंता पर अब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकारी नौकरियों में अब बाहरी नहीं बल्कि प्राथमिकता में स्थानीय होंगे। केंद्र ने डोमिसाइल आधारित आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत 85% नौकरियां अब लद्दाखियों के लिए आरक्षित होंगी। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और EWS के लिए 10% कोटा तय किया गया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस फैसले से लद्दाख की पहचान और युवाओं के भविष्य में बड़ा बदलाव आने वाला है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। लद्दाख के युवाओं के लिए 4 जून की सुबह नई उम्मीद लेकर आई। केंद्र सरकार ने वो फैसला लिया जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब लद्दाख में सरकारी नौकरियों का 85% हिस्सा सिर्फ स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होगा, यानी जो लद्दाख में पैदा हुए या जिन्होंने यहीं पढ़ाई की है, अब उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को भी दिया जाएगा, जो डोमिसाइल कोटे से अलग रहेगा। महिलाओं के लिए भी 33% आरक्षण की घोषणा की गई है। यह आरक्षण रोटेशन के आधार पर लागू होगा, जिसके हर क्षेत्र और वर्ग की महिलाओं को लीड का मौका मिल सकेगा। नए नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति जो पिछले 15 सालों से लद्दाख में रह रहा है, जिसने यहाँ रहकर कम से कम 7 साल की पढ़ाई की है और 10वीं और 12वीं की परीक्षा यहीं से पास की है, वो डोमिसाइल श्रेणी में आएगा। इसका मतलब ये है कि जिन युवाओं ने अपनी पूरी शिक्षा लद्दाख से की है, उन्हें सरकारी नौकरियों में सीधा लाभ मिलेगा। इससे बाहर से आकर नौकरी पाने वाले लोगों पर लगाम लगेगी और स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा। लद्दाख के छात्र और सामाजिक संगठन लंबे समय से डोमिसाइल आधारित कानून की मांग कर रहे थे। अब उनके आंदोलन को एक ठोस जवाब मिल गया है, वो भी सरकार की ओर से लिखित अधिसूचना के साथ। सरकार के इस फैसले से महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। LAHDC यानी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की 33% सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह आरक्षण रोटेशन के आधार पर लागू होगा, यानी हर चुनाव में अलग अलग वार्डों में महिलाओं को लीड मिलेगी। इससे राजनीति और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और जेंडर इक्विटी की दिशा में ये एक ठोस कदम माना जा रहा है। लद्दाख के समाज में महिलाएं हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं और अब उन्हें नीति निर्माण में भी सीधी भागीदारी मिलेगी। यह आरक्षण नीति सिर्फ संख्या नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का एक प्रतीक है। लद्दाख को लेकर गृह मंत्रालय में पिछले 2.5 सालों से बातचीत चल रही थी और उस बातचीत का रिजल्ट ये आया है कि गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि लद्दाख में डोमिसाइल किस तरीके से लागू होगा और किन लोगों को डोमिसाइल मिलेगा। इसी के साथ साथ लद्दाख में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो क्या होगी। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि 85% रिजर्वेशन लद्दाख में जो रहने वाले लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके लिए 85% रिजर्वेशन होगा, जबकि EWS कैटेगरी में जो रिजर्वेशन होगा वो 10% होगा। बाकी जो 5% जो जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन बचा वो डोमिसाइल के लिए होगा। लेकिन डोमिसाइल को लेकर भी नोटिफिकेशन में जो तमाम बातें कही गई हैं उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि पिछले 15 सालों से जो लोग लद्दाख में रह रहे हैं या फिर वो लोग जिन्होंने शिक्षा जो है लद्दाख के स्कूलों में हासिल की है और उन्होंने जो है वहाँ पर 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं, वो पिछले 7 सालों से वहाँ पर रह रहे हो, तो ऐसे लोग जो ऐसा ये तमाम किस कैटेगरी में आते हैं उनको डोमिसाइल मिलेगा। लेकिन जो 15 साल की कैद लगाई गई है तो ये जो लागू होगा ये 2034 से लागू होगा, यानी डोमिसाइल का जो भी फ़ायदा है वो 15 साल के बाद लागू होगा और जिन्होंने शिक्षा हासिल की है उन्हें 7 साल के बाद जो है वो डोमिसाइल का फ़ायदा मिलेगा। और 5% जो जॉब्स हैं वो फिर इस कैटेगरी के तहत जो जनरल कैटेगरी में आती है वो उन लोगों को मिलेगी। साथ ही साथ लद्दाख की कई मांगे थी, हालांकि उसमें जो सबसे पहली मांग थी वो ये थी कि जॉब्स का रिक्रूटमेंट का मसला हल हो, तो अब सीधे तौर पर रिक्रूटमेंट जो है उसके लिए जो है रास्ता साफ हो गया है। इसी के साथ साथ एक रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत एक बड़ा अपडेट ये भी है कि महिलाएं जो हैं उनको 33% रिजर्वेशन जो है वो नोटिफिकेशन में भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। और ये जो असामियाँ होंगी, ये जॉब्स होंगी, ये नौकरियां होंगी, ये रोटेट होती रहेंगी, यानी कि अगर एक नौकरी, एक पोस्ट अभी रिजर्व थी तो आने वाले सालों में वो पोस्ट जो है वो रोटेट हो जाएगी। और इसी तरीके से जो काउंसलर वहाँ पर होते हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनमें तमाम जो है वो बदलाव जो है वो होता रहेगा। तो 2.5 साल की मेहनत के बाद ये पहला नोटिफिकेशन आया है। कई दौर की जो है इसमें बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद ये जो है कहना चाहिए कि बड़ी कामयाबी और जो है लद्दाख को लेकर मिली है। हालांकि उनकी जो दूसरी मांगे हैं, जैसे स्टेटहुड की मांग है,
सिक्स शेड्यूल की मांग है या फिर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग बनाने की मांग है। यानी कि अभी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सिर्फ एक है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि लेह के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हो और साथ ही साथ जो करगिल का एरिया है वो जो है वहाँ पर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग हो। लेकिन 2026 में डिलिमिटेशन होना है और उस डिलिमिटेशन के आधार पर जो है बाद में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको तय किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ा अपडेट है और कहना चाहिए कि एक बड़ी पेशरफ्त जो है लद्दाख के लोगों के साथ, लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो गृह मंत्रालय में वजारत दाखिला में बातचीत पिछले 2.5 सालों से चल रही थी, उसका बड़ा रिजल्ट निकलकर सामने आया है। आरक्षण और डोमिसाइल से जुड़े इस फैसले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल चुकी है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अब ये नीति लागू मानी जाएगी। लद्दाख के नेताओं और युवाओं ने इसका स्वागत किया है। साल 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया था। लेकिन तब से युवाओं की चिंता यही थी, कहीं उनकी नौकरियों पर बाहरी लोग कब्जा न कर ले। इस चिंता को दूर करने के लिए ये नीति एक बड़ा जवाब है। अब लद्दाख की पहचान और अधिकार दोनों संविधान द्वारा सुरक्षित किए जा रहे हैं। इस नीति में भाषा को भी लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। लद्दाख की आधारिक भाषाओं में अब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के साथ साथ भोटी और पुर्गी को भी शामिल किया गया है। ये बदलाव सिर्फ भाषा का ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का एक तरीका है। लद्दाख में स्थानीय भाषाओं को सरकारी मान्यता देना वहां की संस्कृति, परंपराओं और लोगों के सम्मान की बात है। ये पहली बार है जब लद्दाख की मातृभाषाएं सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा बन रही है। स्कूल, प्रशासन और दफ्तरों में और इन भाषाओं का उपयोग भी बढ़ेगा। EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण इस नीति में अलग से रखा गया है। यानी ये कोटा 85% डोमिसाइल आरक्षण से अलग होगा। इसका सीधा फायदा उन युवाओं को मिलेगा जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन लद्दाख के डोमिसाइल नहीं है। सरकार का ये संतुलित फैसला न सिर्फ सामाजिक समावेश को बढ़ावा देता है बल्कि सुनिश्चित करता है कि योग्य और जरूरतमंद युवा भी पीछे न छूटे। इससे सरकारी नौकरी में पारदर्शिता बनी रहेगी और हर वर्ग को बराबरी का मौका मिलेगा। लद्दाख में आरक्षण को लेकर सालों से आंदोलन होते रहे हैं। छात्र संगठनों, सामाजिक समूहों और यहाँ तक कि धार्मिक संस्थाओं ने भी केंद्र से मांग की थी कि युवाओं के लिए नौकरी की सुरक्षा की जाए। धारा 370 हटने के बाद बाहरी लोगों की एंट्री को लेकर आशंकाएं थी जो अब खत्म होती दिख रही है। इस फैसले के बाद युवाओं में उत्साह है और राजनीतिक दलों ने भी इसका स्वागत किया है। ये फैसला राजनीतिक लाभ से कहीं अधिक सामाजिक स्थिरता और स्थानीय विकास के लिए एक कदम माना जा रहा है। आरक्षण नीति से न केवल रोजगार का रास्ता खुलेगा बल्कि पलायन को भी रोका जा सकेगा। लद्दाख के कई युवा शिक्षा के बाद बाहर नौकरी ढूंढने को मजबूर होते हैं क्योंकि स्थानीय भर्तियों में कंपटीशन असमान होता था। अब उन्हें अपने ही क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और लद्दाख का विकास तेजी से हो सकेगा। सरकार का ये फैसला डेवलपमेंट विद डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।